reading chapter 11, force and pressure. So let's start from 130, page number 133. Here 11.5 is given. Force can change the shape of force can change the shape of an object. क्या फोर्स या बल किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है? हाँ, कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। चलें आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी यहाँ दी हुई है 11.5। तो इसमें देखेंगे आप, कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जिनमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कुछ आपको विधियां दी गई हैं, है ना, देख सकते हैं आप। यहाँ डायग्राम्स दिए गए हैं विथ एक्शन, है ना। अब इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और यहाँ पर जितनी सिचुएशन में संभव हो फोर्स का प्रभाव देखने का की कोशिश करें। ठीक है, अफेक्ट देखें उसके। तो क्या अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सामग्री जो है ना, मटेरियल्स जो हैं, उनका हम यूज करके इसी प्रकार की कुछ अन्य सिचुएशंस को भी यहाँ जोड़ सकते हैं। तो अपने ऑब्जर्वेशन को सारणी के कॉलम 4 और कॉलम 5 में यहाँ नोट करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ देखें 11.2 यहाँ पर दी हुई है टेबल आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड ऑन ऑब्जेक्ट। वस्तुओं पर बल के प्रभाव का क्या करना? स्टडी मीन्स अध्ययन करना। ठीक है, सी डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, ये फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन। सेकंड, हाउ टू अप्लाई फोर्स। थर्ड, डायग्राम एंड एक्शन ऑफ फोर्स, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन शेप। तो यहाँ पर हमें ये फिल भी करना है। देखें आप कि यहाँ पर अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, एक प्लेट में यहाँ पर गूंधा हुआ आटा रखा हुआ है, लंप ऑफ डो। ठीक है, अब देखें प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स। अब उसमें आप प्रेस करेंगे तो देखें फोर्स लगाने पर शेप चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था में चेंज हो रहा है, और क्या शेप में चेंज हो रहा है? तो यस, ये तो हो रहा है। तो वैसे ही बाकी और भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किसी गद्दी पर बैठेंगे तो भी शेप चेंज हो जाता है ना। एक भार लटकाकर उसके स्वतंत्र सिरे को अगर आप खींचेंगे तो देखें। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखें, और आप यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। ओके, तो आपने जो टेबल 11.2 दिया था, आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया? जब आपने अपनी पाम्स के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गुथे हुए आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो इसके शेप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबर की बॉल को दबाते हो तो क्या होता है? तो इन सभी एग्जांपल्स में आपने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से उसके शेप में चेंज हो सकता है ना। तो ये सारी जो एक्टिविटीज थी, ठीक है, कर लेने के बाद अब तो आप समझ गए होंगे कि फोर्स किसी भी, है ना, फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स जो है किसी वस्तु को विराम अवस्था से क्या कर सकता है? गति में ला सकता है ना, मूव करा सकता है। और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में भी चेंज ला सकता है। फिर मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में भी चेंजेस ला सकता है, और ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंज ला सकता है। इनमें से कुछ और सभी इफेक्ट को उत्पन्न कर सकता है वो, है ना। तो ये याद रखना जरूरी है कि जब बल, है ना, फोर्स इनमें से एक या अधिक इफेक्ट्स को जनरेट कर सकता, क्रिएट कर सकता है, जबकि इनमें से कोई भी इफेक्ट बिना फोर्स लगाए क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट बिना फोर्स लगाए अपने आप में मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है, अपने आप शेप में चेंज नहीं ला सकती है। जब तक उसका शेप चेंज ना किया जाए
उसको उस पर फोर्स ना लगाया जाए, है ना, और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया जाए, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप नहीं खिसक सकता, ठीक है, ना शेप चेंज हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। नाउ कनेक्ट फोर्स मीन संपर्क बल। तो यहां देखें आप, मस्कुलर फोर्स, तो क्या आप टेबल पर रखी किसी बुक को बगैर टच किए उसको पुश कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं? क्या बिना पकड़े वाटर की किसी बकेट को आप उठा सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट पर बल लगाने के लिए या फोर्स लगाने के लिए सामान्यतः क्या होता है, जनरली किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के लिए आपकी बॉडी का ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, है ना, नहीं तो बिना अपन यहाँ बैठे हैं, क्या मेज अपने आप खिसक जाएगी जब तक हम उसे खिसकाएंगे नहीं, ठीक है, तो कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन किसी स्टिक या रोप, है ना, रस्सी, ठीक है, सहायता उसकी हेल्प से भी हो सकता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट जैसे अपने स्कूल के बैग को ही पुश करते हैं या वाटर की बकेट को उठाते हैं, तो फोर्स कहाँ से आता है? ये फोर्स जो है हमारी बॉडी की मसल्स द्वारा लगाया जाता है ना, तो हमारी मसल्स के सी द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। ओके, हमारी मसल्स के रिजल्टिंग, है ना, क्रिया स्वरूप लगने वाले फोर्स को मसल्स फोर्स कहा जाता है, मस्कुलर फोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो मस्कुलर फोर्स भी हमें अपने सभी एक्टिविटी करने के योग्य बनाता है, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज में बॉडी का मूवमेंट और मुड़ना मीन्स बेंट होना, है ना, वो भी सम्मिलित है, ठीक है। तो आपने क्लास 7 में ये भी पढ़ा होगा कि डाइजेशन प्रोसेस में फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनल में मींस आहार नाल में आगे की ओर क्या किया जाता है, ढकेला जाता है, उसे पुश किया जाता है। तो क्या इस प्रक्रिया को हम मस्कुलर फोर्स, क्या इस प्रक्रिया को मस्कुलर फोर्स करता है? आप ये भी जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, है ना, या ड्यूरिंग ब्रीथिंग, है ना, सांस लेने के टाइम में जब हम एयर को अंदर लेते हैं और बाहर निकालते समय, है ना, तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, है ना। तो ये ब्रीथिंग प्रक्रिया जो होती है, श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये मसल्स कहाँ स्थित है? तो हमारी बॉडी में मसल्स द्वारा फोर्स लगाने के क्या कुछ और एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? आप यहां देखें, एनिमल्स भी जो हैं, है ना, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज और बहुत से वर्क को करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं, जैसे बैल, है ना, बुल, हॉर्सेस, डंकीज, कैमल्स जैसे एनिमल्स हमारे लिए बहुत सारे काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इन वर्क्स को करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज होता है, ठीक है। सिंस मस्कुलर, क्योंकि मस्कुलर फोर्स तभी लगाया जा सकता है जब मसल्स किसी ऑब्जेक्ट के संपर्क में हो, कांटेक्ट में हो, इसलिए इसे कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है। तो क्या और भी प्रकार के कांटेक्ट फोर्स हैं? चलिए पता करते हैं कौन कौन से हैं। तो उन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।